अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं मेज़बान सुल्तान शाह। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम को एक और तोहफ़ा दे दिया। पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत की जानब से यह फैसला किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत ₹2.73 इजाफा कर दिया गया है, जबकि डीज़ल में ₹8 से ज़ायद का इजाफा किया गया है। पिछले 15 रोज़ की अगर बात कर ली जाए तो 1 फरवरी को भी इजाफा हुआ और 15 फरवरी को भी इजाफा हुआ। तो पेट्रोल में पिछले 15 रोज़ में तकरीबन ₹16 से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जबकि डीज़ल की कीमत में ₹11 से ज़ायद का इजाफा देखने में आया। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। गैस की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, महंगाई बढ़ती जा रही है। बार बार कहा गया कि हालात बेहतर कर लिए जाएंगे। जो मौजूदा कीमतें हैं, पेट्रोल 275.62 जबकि जो डीज़ल है 287.33 पैसे पे फ़रोख्त हो रहा है। ये सिचुएशन है। इसी पे लाहौर की आवाम से भी राय जानेंगे, पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं कि महंगाई को कैसे बेहतर किया जाएगा। इंतखाबात हो गए, अभी तक हुकूमत का ये पता नहीं चल पा रहा कि हुकूमत कौन बनाएगी। तमाम जमातें दावा करती हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे, लेकिन लोग जो हैं वो मुसलसल महंगाई से परेशान है और महंगाई ही एक सबसे बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। क्या करते हैं? क्या करते हो? क्या काम करते हैं? काम करते भाई, कौन सा काम करते हैं? कपड़े की दुकान। कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। ये पोइंगा भाइयों ने ये तो दलील करते पे घूम कर गए। मैं थोड़ा कर भी चला पुतले का दलील करते पे आवाम इधर आप बेटे इधर आ जाओ। परेशान हो गए? परेशान तो पुत्र होने हैं ना, परेशान है ना। इतना दलील करता सब्जी वो महंगी करती है, हर चीज़ महंगी करती है। ये तो तबाह करी जाने। क्या कहेंगे भाई, पेट्रोल महंगा कर दिया। वजह हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया, किराए भी महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई। पिछले 15 दिन में 2 मरतबा महंगा हो गया ना। हाँ जी, 2 मरतबा पेट्रोल तकरीबन ₹16 महंगा हो गया। हर चीज़, पेट्रोल महंगा हो, किराया महंगा, हर चीज़ महंगी। गरीब के मुंह से नवाला छीनी जा रही। क्या काम करते हैं आप? मेरा मटन का काम, मटन का कैसा चल रहा है काम बस बिल्कुल स्लो, कोई काम नहीं। मटन भी महंगा हुआ। हर चीज़ महंगी हो गई। भाई 2300 रुपये किलो मटन बिक रहा है सर। भाई तो मंडी से मिलता नहीं है, ठीक है। इधर ला के अगर कस्टमर से पैसे मांगते हैं तो कस्टमर कहता है इतनी महंगाई है, कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। तो बिक रहा है मटन? जी बिक रहा है सर, सस्ता होना चाहिए ना। तकरीबन 300-400 रुपये किलो सारी वाम खाए। 300-400 रुपए किलो। ये कैसे होगा? 1000 रुपये किलो भी हो जाए ना, फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं। अब नहीं, 30 रुपये किलो बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल, पहले 3-4 बकरे लगते थे, अब 1-2 लगते हैं। बस बस बहुत कम हो जा रहा है। मुश्किल हो गया ना। हर बंदे के लिए मुश्किल हो गया। जिसकी 1500 दिहाड़ी है वो मटन तो नहीं खाएगा। नहीं खाई नहीं। चिकन भी बहुत मुश्किल है। चिकन कितना सस्ता है? चिकन का रेट भी बढ़ रहा है, वो भी 700 रुपये किलो हो गया। 700 रुपए किलो हो गया है। जी 700 रुपए किलो जी सर। मुर्गी। जी इस सर। दिन मुर्गी भी तेज जा रही है। पहले कहते हैं शबाज शरीफ महंगी करता है, अब कौन महंगी कर रहा है? अभी तो निगरान हुकूमत है। हम 10 बार से पहले थी, अब कौन कर रहा है? ये करते भी हुकूमतें महंगे महंगे कर रहे हैं। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। कैसे हो भाई? ठीक ठाक क्या करते हो? पढ़ता हूँ, क्या पढ़ रहे हो? ACC कर कैसी जा रही है पढ़ाई? ठीक ठाक, फिट फाट तो अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सिचुएशन है? महंगाई बस चल ही रही है, पढ़ाई को तंग तो नहीं कर रही? कर रही है, ऑफ कोर्स कर रही है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया बस क्या कह सकते, कोई पूछने वाला ही नहीं। है जी। चोरों के वश पड़े यही कुछ होगा। यही होता रहेगा इंशाल्लाह यही होता रहेगा जब तक ये चोर, अल्लाह कह दिया आपने। जब तक चोर हमारे सिर पर मुसल्लत रहेंगे यही होता अभी रहेगा। तो निगरान हुकूमत है। अब तो खत्म हो गई निगरान। अभी कहाँ खत्म अब हुई? यही सिलसिला चलता रहेगा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? एलिवेटर्स का काम। कैसा चल रहा है? थोड़ा बस चल रहा है। कितनी तनख्वाह है? अल्लाह रोटी दे रहा है 25,000। 25,000। जी, किराए का मेरा घर है, 3 कितना किराया? बच्चे हैं। 10,000 किराया, 3 मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, जी छोटे हैं, जी। उनका खर्चा, बिजली का बिल, गैस का बिल। अब खुद अंदाज़ा लगा ले कि क्या बचता होगा, कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं। जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा जो है वो कर्जा लिया होता है। कितना कर्जा चढ़ गया अभी तक? अभी तक अब आप हिसाब लगा लें कितनी 16 तारीख है, मेरे घर 18,000 रुपये मैं ले चुका हूँ। 18,000 ले चुके हैं। ले अभी तक उधार पकड़ चुका हूँ। 25,000 तनख्वाह है 25,000 तनख्वाह, अभी आधा महीना बाकी आधा है। महीना बाकी है। ओवर टाइम वगैरह करते हैं, कुछ इधर उधर काम करते हैं जिससे जो है सरगट चल रहा है, कितना मुश्किल हालात हो, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो अल्लाह की ज़ात है, चला रही है, नहीं तो में तो कोई शक नहीं है। बस। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? पहले तो मैं एक बिजनेसमैन था,
अच्छा कारोबार था। अब कोई 5 साल दुकानें थी मेरी, 5 साल दुकानें थी, अब ज़ीरो, जीरो। बिल्कुल ज़ीरो। क्या वजह बनी? मुल्क के हालात। किस चीज़ की दुकानें थी? मेरी टॉयज़ की दुकानें थी, बंद हो गई। तो सब बंद हो, कारोबार बंद हो गया, डिस्टर्ब हो गया। ये गवर्नमेंट ने मुझे, अब देखे ना, मेरे ख्याल से कोरोना के बाद हम इतने डिस्टर्ब हो गए हैं और अभी तक स्टेबलिश नहीं हो सके हम। और कोई मदद, कोई सपोर्ट कुछ भी नहीं मिला। किसने करना है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। अभी ये कभी आज तक मैंने जो टैंकी थी कभी नहीं पूछा था कि कितने का पेट्रोल, कितना लीटर है, कितना नहीं है। अब 100 रुपये का डलवाया था। 100 रुपए का तो भाई इतना तो महंगा हो गया है, 276 अच्छा बात सुनो, मैं टैंकी क्या करवाता था, इधर आए, इधर आओ जरा। क्या कराते थे जी? ये पहले टैंकी फुल करवाते फुल करवाते थे। अब थे 2500 का 3000 का तेल डलवाते थे। अब कितने का? 100 रुपये कटे 100 रुपए का। यहाँ से ही डलवा रहे हैं, यही से डलवा रहे हैं। पहले फुल करवाते। फुल करवाता, कभी नहीं पूछा था। अच्छा खासा कारोबार था, बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैं यही कहता हूँ कि यहाँ मिलजुल के सारे काम करें आप बैठ के। ये सियासत, ये PDM, ये बिलावल भुट्टो, ये PTI, कोई भी हुकूमत है, खुदा के लिए मिल जाए। वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है। तो क्या होगा? मुल्क का बेड़ा गर्क। मेरे जैसा एक आदमी, आज मैं पूरा टैंकी फुल करवाता था, आज मैंने 100 रुपए का पेट्रोल। 100 रुपये करवाया। और मैं चाहता नहीं मेरी वीडियो वायरल हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, और लेकिन दुख है ना, दर्द है, वो बयान कर रहे हैं। दर्द है, दर्द है यार सारे बैठ जाओ, खुदा के लिए बैठ जाओ। मैंने यकीन नून लीग को इतना सपोर्ट किया, कोई मैं रोहिल असगर फलाना सबके आगे नहीं, कुछ नथिंग, कुछ नहीं, कोई नहीं आगे आता। आप इमरान खान, अलीम खान, फलाना, अलीम खान तो अब्बा है, पीछे जो हैं कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। हर आदमी अपनी कुर्सी के लिए, अपने प्रोटोकॉल के लिए चल रहा है। अब खुदा की कसम, मैं अब काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का। मैं कहता हूँ कि आप कभी ये देखा, ये आदमी सामान लेके जा रहा है, कभी पता है कौन लोग जो हकदार हैं जिनके घर नहीं हैं, मैं कईयों से कमीशन भी नहीं लेता। मैं कहता जाओ यार, कोई बात नहीं। वो रोते हैं, रोटी के लिए तरसते हैं कि एक टाइम की रोटी नहीं खाते। उनको ये नहीं पता सुबह क्या खाना हमने, अभी क्या खाना है, अब ठहर के हमें मिलना क्या। हालात ऐसे हो गए। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। आप यकीन करें, यहाँ देखे थे फ्लैक्सें इस रोड पे, अरबों रुपए की फ्लैक्सें लगी हैं, किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। इतनी फ्लैक्सें, हर आदमी ने 2-2 करोड़ रुपया लगाया है। जो MP है, मैंने 2-2, 3-3 करोड़ लगाया है। आप यकीन करें, अगर यही कोई घर का एक साथ वाला पड़ोसी, उसको दे दिया जाए कोई 10 लाख रुपया या 15, जितना भी, उसको कारोबार करा दिया जाए, क्या ख्याल है, पूरा खानदान स्टेबल नहीं होता? कोई ये तो ये नहीं सोचता, कोई नहीं वही वाली सोचता। बात कि सारे सब अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। सब अपनी कुर्सी के सारे लिए कर रहे हैं, और सब मिल के नहीं बैठ सकते। मिल के नहीं। जब वो मिल के बैठ जाएंगे, मेरा मुल्क, मेरा घर, सब ठीक हो सब ठीक हो जाएगा। और हम काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुझे आप अमेरिका भेजें, मैं लानत भेजता हूँ उसके पूरे मुल्क, पूरी वो अमेरिका, लंदन, कनाडा। मेरा मुल्क में बड़ा कुछ है। मैं करोड़ोंपति हो गए भी आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ। आज कोई काम हो, क्या काम नहीं हो सकता। यहाँ से कितना पैसा नहीं कमा सकते। सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में पैसा है। रिज़्क़ के हक़दार हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम लोग हमें कारोबार दें, हमें कारोबार दें, बिजनेस दें हमें। हम बिजनेस, सियासत छोड़ें, अपनी और मुल्क के लिए मिलकर काम मैं कहता हूँ सब अच्छे हैं। इमरान खान भी अच्छा है, मैं नहीं कहता नून इमरान, सब अच्छे हैं। मिल के बैठ जाओ यार एक दफ़ा, खुदा के लिए, खुदाया मुल्क को ठीक इस मुल्क को बैठ जाए। जैसे मेरा जैसा मेरा हाल हो गया है, वैसे इन सब का हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने, गुफ्तगू सुनी। लेकिन तमाम लोग मिलके बैठते तो क्या कमाल ही हो जाएगा। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का करम, क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जी, गवर्नमेंट जॉब करते कैसी चल रही है गवर्नमेंट जॉब आपकी? हैं। अल्लाह का बड़ा करम, तनख्वाहें मिल रही हैं? अल्लाह का करम। ये क्या सरकार आपकी पेट्रोल महंगा कर देती है? बस सबके साथ ही है, क्या करें, सरकार को पता होगा। क्या कितना मुश्किल हो जाता है नौकरी करने वाले के लिए? मुश्किल हो जाता है ना। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बेटे हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो उनको उनका खर्चा पानी चलाना, उनका ख्याल रखना, फिर ये पेट्रोल पिछले 15 दिन में 16 रुपये महंगा हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किलात है ना? बिल्कुल मुश्किलात है। मुश्किलात है। कैसे है भाई? ठीक है, बस चल रही है, गुजर रही है। गुजर रही है। क्या कर रहे हैं?
हम तो अपना जो मामलात है ना उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब देखें ना, हमें पप्पू दिया गया कि मैंडेट जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, लेकिन हमने वोट जो है तब्दीली के लिए डाला कि शायद कुछ निज़ाम में चेंज आ जाए, और आज ही पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो ये तो निगरान हुकूमत कर रही है ना, अभी तो हुकूमत कोई भी नहीं आई। सर लेकिन आने की आज तैयारी भी तो आई और यकम को भी महंगा हुआ। सर लेकिन आने की तैयारी तो है ना, तैयारी यही चलता रहेगा, ये सब चलना ही है पेट्रोल ऐसे ही महंगा सर, ये रहेगा। चलना ही ये ऐसे तो कोई भी हुकूमत है महंगाई करती रहेगी। हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये सैंडविच बन चुके हैं, और जब सैंडविच क्रश होता है ना तो जो दरमियान वाली लेयर होती है ना उस पर ज़्यादा वजन आता है, ना लीड क्लास को फ़र्क पड़ता और ना लो क्लास को फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमें फ़र्क जो है ना वो ज़्यादा पड़ता है, हम किसी के आगे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। क्या हालात चल रहे हैं? ये पेट्रोल बार बार महंगा हुआ जा रहा है, निगरान हुकूमत जाते जाते तोहफे दिए जा रही है हमें। ऐसे ही है, क्या कह सकते हैं जी। अब ये तो इनको खुद ही एहसास करना चाहिए कि जो हालात हो रहे हैं और जो लोगों को मतलब अपना मुश्किलात पेश आ रही है, ये तो इनको खुद ही एहसास हो। कभी गैस महंगी, कभी बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी। ऐसे ही ऐसे बार बार बताया जाता है कि अब हालात ठीक हो रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये बताया जाता है ना ये हमें। मज़ीद बदतर होंगे, मजीद बदतर होंगे, मज़ीद बदतर होंगे। तो कैसे गुजारा कैसे करेंगे हम पाकिस्तानी? 300 रुपये का पाल रहे हैं जी, 300 का पाल। बस पाकिस्तानी जो है खुदकशियाँ करेंगे और क्या करेंगे जी। इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं, लोग खुदकशियाँ करेंगे, बस यही हालात रह गए क्या हैं। काम क्या करते हैं आप? जी मेरा अपना जो है प्रॉपर्टी का काम करता कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का काम? कोई काम प्रॉपर्टी में पैसे ही बहुत है। नहीं सर, कोई काम नहीं है। नहीं है? लोगों के पास कुव्वत खरीद ही लोगों की ख़त्म हो गई है। रुका हुआ है काम, बिल्कुल प्रॉपर्टी का काम भी रुका हुआ है। ऐसे ही कोई काम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? सर शुक्र लगा। क्या हालात हैं, क्या करते हैं? जनाब दुकान है हमारी, जनरल स्टोर है। तो कैसा चल रहा है काम? बस सही है, चल रहा है। महंगी चीज़ें बेच रहे हैं? महंगी चीज़ें कम बिक रही है ना, फ़र्क पड़ गया ना। फर्क पड़ गया? फ़र्क पड़ गया। कितना फर्क पड़ गया होगा? तकरीबन आधा कर लो, आधा फ़र्क पड़ गया। आधा फर्क पड़ गया, तो यानी इसका मतलब आमदन भी आधी हो गई। जारी बात है, महंगाई उस पे ज़्यादा फिर जब पेट्रोल महंगा हो जाए फिर क्या फिर परेशानी है, और क्या है इसके अलावा, और क्या है? परेशानी है? परेशानी और कुछ नहीं है। कब खत्म होगी हमारी परेशानी? ये आपको पता है, ये इनको पता है, जो पंप वालों को, हमें तो कुछ नहीं पता। पंप वाले क्या कर रहे हैं? पीछे से महंगा आएगा तो ये तो देंगे। गवर्नमेंट कर सकती है, अब जो गवर्नमेंट आएगी वही कुछ करेगी इसका। तो ये निगरान हुकूमत क्यों कर रही है? जाते जाते महंगाई करी जा रही कह रही है जो आने वाले के लिए मसला बनेगा फिर, है ना? जो आने वाले पहले यकम को महंगा किया, 15 को फिर महंगा किया। जो आ रहे हैं उनके लिए मसला बन जाएगा फिर। अब कोई भी आए, कोई भी आए, उसके लिए मसला ही होना मसला ही होगा है कि भाई इसको नीचे कैसे लेकर नीचे कैसे लेंगे, ये ऊपर चला गया ना, अब नीचे लाएंगे, कैसे लाएंगे? बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने थी आप लोगों की और अवामी राय हम आपको सुनवा रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आम आदमी मुसलसल जो है वो परेशान है, महंगाई की बात कर रहा है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं छोटा सा काम है जी गारमेंट्स का। कैसा चल रहा है सर गारमेंट्स का काम? बस अब शुक्र ही करना चाहिए हर हाल में, वो तो शुक्र करना चाहिए, लेकिन बस हाल कोई नहीं। हाल कोई नहीं। ये पेट्रोल फिर महंगा, बस ये इमरान हुकूमत ने यकम को उससे पहले सस्ता करके बड़ा कहा जी कि सस्ता हो गया, बेहतरी आ जाएगी, सब लोग खुश हो गए, शुक्र है महंगाई कम होने की तरफ चल रही है। आवाम को इन्होंने बस आवाम को बढ़ाते अपना ज़्यादा है, कम थोड़ा सा करते हैं। बस अल्लाह से यकम को बढ़ाया, अभी भी बढ़ाया, यानी 15 दिन में 16 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। सर बस ज्यादती क्या कह सकते हैं, है तो जुल्म ही है। आवाम के साथ सर्वाइव कर रही है, अल्लाह बेहतर जाने। अब जो हुकूमत आएगी, जो भी आए, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि इसको नीचे लेकर आना। सर बस खुले लफ्ज़ों में कोई हुकूमत तो आनी है ना। जी जी आनी है, लेकिन वो हुकूमत किस तरीके से आई आपको पता ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी आए, जी जी जो भी बनेगी, जी जी वो इसको नीचे कैसे लेकर आएगी? वो मुश्किल ही है सर, उनके अपने पेट नहीं भरते, उन्होंने कहा से नीचे लेके आना है। बात सही है, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये गुफ्तगू सुनना जी लोगों की और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आम आदमी परेशान है। लोग सवाल कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत जाते जाते इतनी महंगाई कर रही है कि ये आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि कीमतों में कमी कैसे की जाएगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आम आदमी परेशान, मुसलसल महंगाई के बोझ तले दबी आवाम मज़ीद चीखें मार रही है, मज़ीद परेशान है। सवाल करिए कि हालात कब बेहतर होंगे। बार बार बताया गया कि हालात बेहतर हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मईशत अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू हो गई, ये सब कुछ बताया गया। निगरान हुकूमत भी कहती रही
कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब निगरान हुकूमत जाते जाते ने एक और तोहफ़ा दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। पहले इजाफा 1 फरवरी को किया गया, अब इजाफा 15 फरवरी को भी कर दिया गया, जिसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले 15 रोज़ में तकरीबन 16 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है। जो डीज़ल है वो तकरीबन 11 से 12 रुपये महंगा हो चुका है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? जनरल स्टोर है। कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। महंगी चीज़ें बेच रहे हैं? जब महंगी परचेज होंगी तो हरी बात है महंगी बेचेंगे। कुछ सस्ता हुआ है? आपका तो स्टोर है ना, लोग रोज़ आते हैं चीज़ें खरीदने। कुछ भी नहीं सस्ता हुआ है। कोई एक चीज़, कुछ भी नहीं सस्ता। कोई एक चीज़ तो होगी भाई। 100 रुपया कम होता है, तीसरे दिन 500 रुपया फिर बढ़ जाता है। ऐसे ही चल रहा ऐसे ही चल रहा है। है। यानी आपके स्टोर में कितनी आइटम्स हैं? मेरे हिसाब से कोई होंगी कोई 300-400 आइटम होंगी। 400 आइटम में कोई एक आइटम भी आप कह रहे हैं सस्ती नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। और पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। तो अब क्या होगा? अब मज़ीद और महंगाई होगी। मज़ीद और महंगाई और तो महंगाई। सारी आइटम्स फिर महंगी होगी। फिर महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये कैसे गुजारा? मुश्किल ही हालात है। मुश्किल है ना? मुश्किल हालात, गुजारा मुश्किल। बहुत मुश्किल है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैंने अपना काम किया है थोड़ा बहुत। किस चीज़ का? बर्ड रखे हुए हैं। कैसा चल रहा है ये काम? बिक रहे हैं बर्ड? बर्ड का बहुत मंदा जा रहा है इस वक्त। बहुत मंदा है, कोई नहीं खरीद रहा। नहीं वो हर चीज़ का मसला ही खराब हो गया। जी 30,000 का पीस ही वो 10,000 से आ गया। क्या वजह बता? पता नहीं है की बनया, समझो बाहर है। पिछले साल तो 30,000 का था, सर पैर की 10,000 का करता वाला 8,000 का हो गया है। क्योंकि लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं, शौक पूरा कहाँ से करें? होया तो शौक है ना एक एवं फरलू ही शौक है ना। पता नहीं अमीरां का शौक है वो सारा नुकसान हो गया। कोई नहीं खरीद रहा। नहीं कोई नहीं खरीद रहा। दूसरा ये मसला बना हुआ है भाई, महंगाई ने सारा मेरा बेड़ा गर्क करता। पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा। अब टैंकी फुल करवाई है 3,000 की। 3,000 रुपये? 3,000 की, हाँ। तो कितने दिन चलेगी जी? मेरे हिसाब से 8 दिन से ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म। हालात मुश्किल। मैं ना कोई हालात ही नहीं है। पीढ़ियाँ फिर कारोबार भी नहीं चल रहा। पीढ़ियाँ फिर बनाती है माशाल्लाह। अभी तो बनी नहीं, अभी तो फैसला होना है। बन गई ना, बन गई। यही बनेगी? यही बनेगी। यकीन है आपको? मुझे पक्का। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा? मैं ना कन्फर्म है। कन्फर्म? इनको पत्थर पर लगी है। पत्थर इनको कन्फर्म हो गया जी, ये कह रहे हैं बनेगा ही बनेगा। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरा प्रिंटिंग का काम है। प्रिंटिंग का? कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा ही हो रहा है। कोई कागज़ सस्ता हुआ? नहीं सस्ता काम महंगा हुआ, बल्कि पेट्रोल भी नीचे भी आया था फिर भी महंगा ही था। फिर भी महंगा ही था? कोई फ़र्क नहीं है। अब तो पेट्रोल ऊपर चला गया, तो अब दोबारा फिर और महंगा हो जाएगा। 16 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ है 1 फरवरी से आज तक। तो बिल्कुल ये और महंगा हो जाएगा। इससे किसी को क्या लगे? हमारे तो गरीब आवाम रही है ना। गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा कि ये जब पेट्रोल काम करवाते हैं, ये इनकी मैनेजमेंट ही नहीं है कोई भी। कि मीट आप देख लें, गोश्त वगैरह, ये चीज़ें सस्ती नहीं होती। तो ये तो फिर साइड वाली चीज़ें हैं जो मेरे कारोबार से रिलेटेड हैं। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं सस्ती हो रही। बिल्कुल। तो ये कैसे सस्ता होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बस अल्लाह पाक ही है। इसमें तो कोई अल्लाह पाक ने किया, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरा हो रहा है। अगर सोचने पे जाएं तो फिर बीमार होकर बंदा घर बैठ जाए हैं। तो ये बात, राज़िक वो है। राज़िक वो है, कहीं ना कहीं से पूरा कर ही देता है। बेशक बेशक। ये बात सही है। अगर सोचने में बैठे तो बीमार हो। हाँ, फिर तो चल रहा है वो भी ना चले। ऐसे ही है। तो ये निगरान हुकूमत जो है जी, ये तो बता रही थी कि हालात बेहतर भी हो रहे हैं, हम निगरान है, वक्ती तौर पे आए हैं, हालात ठीक करके चले जाएंगे। अब हुकूमत आएगी, कोई भी आए, क्या वो इसको नीचे ले आएगी? सर लगता नहीं है। ये दरअसल चाहे जो भी आए हुकूमत में, आप खुद ही देखें ना कि पिछले कितने सालों से ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आप देखें ना, ये कोई भी फर्स्ट टाइम नहीं आएगा है। कोई भी फर्स्ट टाइम। तो पहले इनके दौर में का चीज़ों के रेट नीचे गए थे। यानी आप कह रहे हैं कुछ सस्ता नहीं होने वाला भाई? कोई चक्कर, ये ऐसे ही चल रहा है। ये ऐसे ही ऊपर ही जाता जा, ऊपर ही जाना है। ये तो अवाम क्या करेगी? अवाम बस अल्लाह ही करेगी। कोई कुछ कह भी नहीं ना, कर भी नहीं ना सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। दूसरी तरफ भी लोग जो हैं वो पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनसे भी ये पूछते हैं, उनसे भी ये सवाल करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह बेहतर होंगे, क्या कर रहे हैं। कैसे हो भाई? क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो? सवारी मिल जाती? जी शुक्र है। किराया दे रही है? जी। पेट्रोल महंगा हो गया, वो तो अब किराया बढ़ जाएगा? अब बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा?
किराया पेट्रोल के हिसाब से देखेंगे ना क्या बढ़ता है क्या नहीं। बढ़ाओगे जरूर? कह रहे हैं बढ़ाएंगे जी, किराया बढ़ेगा और पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ जी, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हो? मैकेनिक। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का। गाड़ियाँ ख़राब हो रही? फुल टाइम। फुल टाइम काम आ रहा है? शुक्र है अल्लाह का। पैसे दे रहे हैं? हर कोई दे रहा है। हर कोई दे रहा है? खुश हो गए। सब खुश होकर दे रहे हैं। तुम्हारा निज़ाम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक की दात का। चलो ये अच्छी बात है जी, किसी का निज़ाम तो चल रहा है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाज़िम हूँ। कैसी चल रही है नौकरी? बस इसी करेंगे सर। तो ये पेट्रोल महंगा हो ही जा रहा है। सर क्या कर सकते हैं, पेट्रोल पर हम क्या कर सकते हैं। हालात के बारे में तो बताएं ना कि फिर हालात पे क्या असर पड़ रहा है पेट्रोल महंगा? पहले से ही बहुत परेशान है, पेट्रोल में जो है और ज़्यादा परेशानी आ रही है। पहले इतने परेशान है? पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, अब तो फिर पेट्रोल महंगा हो रहा है, हर चीज़ फिर दोबारा बढ़ेगी, हर चीज़ का रेट आसानों पर जाएंगे, किस चीज़ का रेट नीचे रह गया। तो गुजारा कैसे होगा? सर बस अल्लाह ही है, बस अल्लाह ही है। क्या हाल है? वो यार मेरा ना लो इतना छोटा होकर रिक्शा चलाई जा रहा है भाई, जिसक नहीं कमाना तो कमाना है। कितनी उम्र होगी? कमानी। कितनी उम्र है तेरी? 17 साल। लाइसेंस नहीं बना? नहीं। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना? शनाख्ती कार्ड बना लिया है। कैसे बना लिया? 17 भाई बनता क्यों नहीं बनता, 2 साल पहले बनवा लो, भावें 1 साल की किहड़ी गल है, बनता है नहीं। मैं तो शनाख्ती कार्ड चले हमारी फैमिली साथ तो शनाख्ती कार्ड बन जाता है। किराया बढ़ा दिया तुमने? नहीं, मैंने क्यों बढ़ाना है, पेट्रोल बढ़ा, किराया नहीं बढ़ाया? पेट्रोल कितना बढ़िया, 6 रुपये 5 रुपये। कोई किराया नहीं बढ़ा? नहीं, वही है, वही ये पूछ लो भावें, वही चल रहा है। हाँ जी, वही चल रहा है जी। छोटे छोटे बच्चे रिक्शे चला रहे हैं। इस पर भी निगरान हुकूमत ने फैसला दिया था कि सख्ती की जाएगी, लेकिन वो सख्ती बातों तक थी, ख़त्म हो गई। कुछ और लोगों से जानते हैं वो हालात। की हाल है चाचा? शुक्र है अल्लाह बाबू जी। काम किस तरह चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक दा। तेल फिर महंगा हो गया? हाँ जी, ते किराया किराया उत्थे सवारी किराया दे रही? किराया गैस वालियां गड्डियां जड़ियां वो 100 वाली भी चुक के गाह होंदे ने, पेट्रोल वालियां दे उत्थे दा उत्थे। पेट्रोल का की मसला? पेट्रोल का तो फिर किराया ज़्यादा लगता, पेट्रोल महंगा। हाँ जी, नाले पेट्रोल ज़्यादा लगता गैस नाल, तो मुश्किल होती है। हाँ जी। मुश्किल ये रिक्शे वाले जो अपनी मुश्किलात का इज़हार कर रहे हैं कि मुश्किलात है, लोग मुसलसल अपनी मुश्किलात का इज़हार करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो ओवरऑल एक महंगाई की लहर आ जाती है। तमाम तर चीज़ें जो हैं अशिया खुर्दनोश की, वो तमाम तर चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब बदकिस्मती ये है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो कुछ सस्ता नहीं होता, लेकिन जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी ज़रूर होती है। और यही अवाम जो मुसलसल परेशान है और मुसलसल मुश्किलात का शिकार है, वो बार बार ये सवाल करती है कि कब हालात बेहतर होंगे। लोग 3 वक्त की रोटी से 2 वक्त की रोटी पे, 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पे शिफ्ट हो गए, और अभी भी उनकी मुश्किलात जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आ जाएँ कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं आप, क्या करते हैं? हम कुवारी का काम करते हैं जी, फेरी वगैरह करते हैं, कुवारी का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? नहीं, बहुत मंदा है। बहुत मंदा? बहुत मंदा है। तो गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह शुक्र, अल्लाह कर रहा है। तो इतने मंदे में पेट्रोल महंगा हो जाए तो फिर गड्डी घर में करा लूँ। पेट्रोल तो महंगा हो गया, मुश्किल हो गई। मुश्किल बहुत हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। ये क्या 4 बेटियाँ 1 बेटा। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं। कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया पढ़ाना भी है, खिलाना भी है। कितना कमा लेते होंगे महीने का? वही जी, जितना कमाई दा उन्ना खा लईदा वा। आप तो किचन मेंटेन करती होंगी। हाँ जी। कितना मुश्किल हो गया, हाँ जी। राशन इकट्ठा करना, सारा कुछ करना ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की। कैसे हैं आप? सर क्या करते हैं? मैं कुनिका में काम करता हूँ। कैसा चल रहा है? बस क्या बताएं, अब पहले तो उन्होंने सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद की हुई थी, तो उसकी वजह से काम सारा डिस्टर्ब हो गया। फिर दरमियान में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, वो तो सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस उसके बाद हालात अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अभी तो अब निगरान हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। निगरान हुकूमत बेसिकली अब क्या कह सकते हैं निगरान हुकूमत को? देखिए, उसका काम था कि उसने आके निगरान का मायने होता है कि उसने निगरानी करनी है। अब वो खुद सारे काम करें तो क्या कर सकते हैं? लेकिन वो कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया तो हमने महंगा कर दिया। यार ये सब कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है, बस ये ऐसे ही चलता रहना है। अब देखें कि कोई एक हुक्मरान ऐसा आए
आ तो रहा था लेकिन बस उसे आने नहीं दिया। कौन आ रहा था? इमरान खान। उसको आने नहीं दिया। बस ऐसे ही है, उसको पूरा करने देते ना, जो जैसा भी था। ना अब बताएं, अब तो जो भी अब हुकूमत देखे ना, आएगी, अगर दोबारा आते हैं अब तो जो क्या ये हुकूमत हालात बन ठीक कर रही है, देंगे? हुकूमत बन ही नहीं पा रही क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखे ना, अब जिसको नून लीग, जो नून लीग को पसंद करता है उसने नून लीग को डाला है। अब आज़ाद खड़े हुए सारे PTI के थे, वो जीते हैं। अब जब आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत बन रही है, बनाए, उसे बनाए। कोई एक तो आपकी जमात अपोजिशन में बैठेगी ना, चाहे वो पीपल पार्टी की बैठे, नून लीग के साथ, या जो मर्जी बैठे, बना के या PTI किसी और के साथ बैठना तो पड़ेगा। बैठना तो पड़ेगा। तो क्या ये सही कर लेंगे जब मिलके बैठे? देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो कैसे आएगी? लाजमी बात है ना, सब जमातों को आपस में बैठना। सब जमातों को? सब जमातों तो वो तो नहीं बैठ रहे भाई। वो तो बैठ ही नहीं सकते। अब वो कह रहे हैं कि मैंने उसके साथ नहीं बैठना, फलां के साथ नहीं बैठना, तो इससे तो काम ना चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। पाकिस्तान को इस वक्त कब सब इस तरह सोचेंगे कि यार इख्तलाफात साइड पे करें, आए जरा मोशत। मैं तो ना सिर्फ एक अपील कर सकता हूँ कि यार वो थोड़ी सी पॉलिटिकल इसमें आए, इन्वॉल्वमेंट करें, इन सबको एक पेज पे लेके आएँ। भाई पाकिस्तान पहले है, बाद में सारा कुछ है। अब वो जब आता है वो उसे चोर, उसको तो कहते हैं फिर उनका राइट ही नहीं है, वो कैसे करें? मगर ये तो मसाइल है हमारे। मसाइल देखें, किसी को तो हल करना है ना। किसी को कोई एक तो बड़ा बने ना, कोई एक तो बड़ा बने ना। ठीक है, ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये भाई की राय कि सब लोग मिलके बैठें तो हालात बेहतर होंगे। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? सेलमैन। कैसी चल रही सेलमैन? अल्हम्दुलिल्लाह। इस सेलमैनी पे तो पेट्रोल का बड़ा असर होता होगा। बस देख लें गुजारा कैसे करें फिर। पेट्रोल फिर महंगा हो गया। कोई मसला नहीं, मजबूरी है हमारी। हाँ मजबूरी है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस अल्लाह पाक करवाई जा रहा, हम करी जा रहे। तो कोई शक नहीं, वही रास्ते का है, उसी ने कर। बेशक। खर्चा कैसे निकलता है? खर्चा यही है, बोस मजदूरी करके निकल आता है। कितने बच्चे हैं? कोई भी नहीं। शादी हुई है? हाँ जी। घर अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह। कराया नहीं जाता? नहीं। तो ये तो एक अच्छी बात। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल कितना आता है? बिल गैस का है, रिसेंटली आया है तकरीबन 12,000 समथिंग। गैस का? जी। ये पहले कितना आता था? 500, 600, अब 12,000। मैक्सिमम 1000। मैक्सिमम अब 12,000। जी। और अब पेट्रोल भी महंगा। क्या करें? कितना कमा लेते हो महीने? एवरेज क्या है? पर डे की एवरेज है मेरी मैक्सिमम 1500। 1500। जी ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। ये इजाफा 1 फरवरी को भी किया गया, उसके बाद 15 फरवरी को फिर इजाफा किया गया। महीने में 2 मरतबा ये फैसला होता है कि इजाफा किया जाएगा या कमी की जाएगी। यही हम लोगों से पूछ रहे हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी मिल रही है? मजदूरी कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही? नहीं मिल रही सर। एक काम ही टाइम नहीं। मिल जाएगी, एक टाइम नहीं मिलेगी। एक टाइम मिलती है? एक टाइम मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती है। तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस किसी टाइम इधर खा लिया, किसी टाइम कम खा लिया, किसी टाइम ज़्यादा खा लिया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है ना, चल रहा है। किसी के पास नहीं इतना दम है कि जड़ा है ना ये चीज़ चला लें। मैं आज एक बात आपको बताता हूँ। ये कहते हैं ना मुल्क का कर्जा नहीं उतरता। अल्लाह की मेहरबानी से, अपने ईमान से, अल्लाह के वलियों के पैसे जड़े ना, ये अपने दरबारों के पैसे ईमान से रख ले, 2 सालों में मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। उतर जाएगा इंशाल्लाह ताला, मेरा ईमान है। अल्लाह के वलियों की ताकत बहुत है, उसके दम पे ये सारा कुछ चल रहा है। हमारे गुनाह ही इतने हैं, कहाँ चलेगा सारा कुछ? ये पेट्रोल भी महंगा कर दिया सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हर आदमी को अपने पेट की पड़ी हुई बस किसी का कोई नहीं है। गरीब आदमी मर जाए, जो मर्जी हो जाए, किसी का कोई नहीं है। कोई सियासी जमात, कोई सरकार, कोई ख्याल नहीं करती। किसी की बेटियां जड़ी हैं खुदकुशी कर रही हैं जे इसके बगैर। ये हुक्मरानों को पता है? अल्लाह की बारगाह में ये पूछा जाएगा। इनको नहीं पता, इनको ये अपनी सियासत चमका, सिर्फ ये अपनी इक़्तिदार में चमके। भाई कुर्सी हमारे पास आ जाए, कुर्सी एक ही लड़ाई है, एक ही लड़ाई। तो सब मिलके क्यों नहीं बैठते? सर ये मिलके बैठेंगे, ईमान कम पुख्ता होगा तो बैठेंगे ना, वरना नहीं बैठ सकते। वरना नहीं बैठ सकते। मैं भी होऊंगा, मैं भी नहीं बैठ सकता। ईमान नहीं पुख्ता हमारा। ये मैं कहूँगा भाई मैक वाले खा गए, आप कहेंगे मैं खा गया। नहीं, अल्लाह पे छोड़ के आप बैठो, अल्लाह आपको भी रिज़्क़ देगा, मुझे भी देगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, एक बड़ी तादाद लोगों की ये बात करती है, जो कि हम पिछले अदवार से भी ये बात करते आ रहे हैं कि सियासी जमातों को फ़ैसला करना पड़ेगा कि मिलके बैठा जाए, मिलके बैठ के मुआशरत
बेहतर की जाए, क्योंकि मॉइशत बेहतर नहीं होगी तो ये गरीब आदमी मुसलसल परेशान है और अपनी परेशानी का जो इजहार भी करते हैं, ये मज़ीद परेशान होते जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक करते वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक वाइक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे अवामी राय जान रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं उन्हीं से ये पूछ लेते हैं। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं भाई। कैसी चल रही है मजदूरी? मिल रही है? काम मिल रहा है? भाई काम तो नहीं मिलता, जब मिल जाए तो मालिक जल्दी पैसे नहीं देता, पूरे पैसे नहीं देता। पूरे पैसे नहीं देता? पूरे पैसे नहीं देता। क्या मजदूरी रेट क्या है? मजदूरी की रेट जा रही वैसे जो चल रही है ना, बेसिकली 1500 रुपये चल रही है। 1500 तो लेकिन तो कोई देते 1200 1100 कोई 1300। पूरी भी नहीं मिलती? पूरी भी नहीं मिलती, लेकिन काम पूरा ले लेते हैं। काम पूरा लेना, पैसे पूरे नहीं देते? पैसे पूरे नहीं देने। बड़े अफसोस की बात। अफसोस की बात है, सुबह 7:30 घर से निकल आते हैं और शाम को 5:30 छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन मेहनत के वो जो मेहनत होती है ना हमारी, वो पूरी नहीं मिलती। तो ऐसे में महंगाई, पेट्रोल महंगा, मेहनत भी पूरी नहीं मिलती, गुजारा कैसे हो? बस कर लेते हैं गुजारा, लेकिन ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। पेट्रोल दिन भर जब इन्होंने बढ़ाना आता है, जब 50 रुपये 40 रुपये, जब कम करना तो 2-3 रुपये। अभी तो 2 रुपये बढ़ाया, लेकिन यकम को भी बढ़ाया, टोटल 16 रुपये है ना। ये तो टोटल 16 रुपये बढ़ा है 15 दिन में। 15 दिन में ऐसे ही है, लेकिन ये अभी ये तो दिखावे के लिए, जब जिसने भी आना है वो तो उसने फिर कम करना है 10 रुपये या 20 रुपये, उसके बाद उसने 50 रुपये फिर बढ़ाना है, फिर बढ़ाना है। यानी गरीब की मुश्किल बढ़ती जा रही है। ऐसे ही कम नहीं होती। कम है जी। हाँ जी, ऐसी बात। कैसे गुजारा हो रहा है? बस ये बात ऐसी बात है, बस मुश्किलात बहुत मुश्किल है, रोटी नहीं पूरी होती। नहीं। बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय हम जान रहे हैं। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ। मैं काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। तनख्वाह मिल जाती टाइम पे? हाँ, तनख्वाह मिल जाती, लेकिन कम मिल रही है तो गुजारा हो रहा है। कम मिल रही है? हाँ। कितनी मिलती है? बहुत शुक्र, रोटी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है ना। पेट्रोल फिर महंगा हो गया यार, ये क्या हो रहा है? समझ से बाहर हो गया है। नहीं समझ आ रही ना? नहीं समझ नहीं आ रही, दिमाग मूव हो गया यार। ये गरीब आदमी रोटी खाए, पेट्रोल डाले, गैस का बिल दे, बच्चे का बिल दे, यार अपनी अपनी पड़ गई लोगों को यार। कौन सफेद हो गए लोगों के इतना यार। गरीब आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप बताएं मुझे, गरीब आदमी इस जो दौर गुजर रहा है वो सही दरिया में छलांग मार के नहीं खुदकुशी कर लेगा? बहुत मुश्किल है। हैं? बहुत मुश्किल, सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। चीनी नहीं, घी नहीं, आटा नहीं, घर में बच्चों की तालीम, पढ़ाई लिखाई, क्या करेगा बंदा यार? कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी माशाल्लाह 50 से ऊपर उम्र होगी मेरी, मैंने ऐसा दौर नहीं देखा। नहीं देखा किसी ने भी नहीं देखा। ये हालात तो किसी ने भी नहीं अच्छा, वो आप नहीं देख रहे, आपने अपनी उम्र देखा, हम तो अब परेशान हो गए यार, क्या बनेगा आगे? बहुत मुश्किल नहीं समझ आ रहा। गरीब आदमी को बहुत मसला बन गया सर। अब दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे गरीब आदमी को रिज़्क दे, रोटी दे, परवरदिगार रोटी खाएं। ये जो आए हैं अल्लाह के हुक्मरान अच्छे लोग आए हैं, सब मिल बैठ के ये काम करें तो ये हर आदमी। सब मिल तो बैठते ही नहीं है, बैठना चाहिए। तो मसला है इस मुल्क का। बैठना चाहिए इनको यार, बैठेंगे तो बैठ के बात होगी ना। ये उधर बैठा, ये नहीं, ये सारा बोझ नहीं पड़ रहा। तो एहतजाज शुरू हो गए। हाँ, तो कैसे हालात ठीक हो गए? सब मिल के बैठेंगे कैसे? ये गुफ्तगू सुन रहे लोगों की। कैसे भाई आप? कर लगा क्या करते हैं? भाई दुकानदार है, मिल्क शॉप की दुकान है। कैसा चल रहा है? बहुत निज़ाम ख़राब है। दूध कितना महंगा हो गया? दूध बहुत महंगा हो गया, महंगाई बहुत है। गैस किस तरह किलो है लीटर? लीटर 170 रुपये। 170? हाँ जी। तो अब पेट्रोल महंगा हो गया? तो आप बता रहा हूँ, गैस का बिल इतना ज़्यादा, 1,40,000 रुपये। 1,40,000? हाँ जी। ये पहले कितना था? पहले 40-50 हज़ार आता था। इतना ज़्यादा? हाँ जी, पहले टैरिफ 1600 का था, अब 3900 का कर दिया उन्होंने। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, महंगाई इतनी है, लोगों की उन्होंने जान निकाल दी है। दूध और महंगा हो जाएगा? सारी बात है, सब असर कस्टमर पे पड़ना है। दुकानदार ने अपने पास से डाल के थोड़ी देने किसी को। तो यानी गरीब अपने बच्चे का दूध भी अब छोड़ जाएगा? जो 4 किलो लेता था वो अब 2 किलो पे आ गया और क्या। और अब और महंगा होगा तो 2 से भी। सारी बात है, वो फिर कह रहे हैं गैस बढ़ेगी तो अब वहाँ पे बढ़ गई, फिर बढ़ गई, तो फिर वही है ना, तो वो कहते प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? फारिग होते हैं। बिल्कुल ही फारिग? हाँ जी। तो गुजारा कैसे हो रहा है? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेंट आता है। रेंट आता है माशाल्लाह। कितना रेंट आ जाता है? हमें आ जाता है 40-60 हज़ार। तो गुजारा हो रहा है? बड़ी मुश्किल है। नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। वो गुजारा ही नहीं हो रहा।
लड़ाई है, लड़ाई है और क्या है जी, यही चल रही है। जो इलेक्शन कैसे हुए, जबरदस्त नहीं हुए, अच्छे हो गए, बड़े जबरदस्त पसंद हुए। नहीं आ रहा। तो ऐसे हुए हैं कि बंदा ही परेशान हो गया, सारे परेशान, किसी को समझ नहीं आ रहा। जीतने वाले भी हारने वाले सारे भी, परेशान, सारे परेशान हो वो गए। जहाँ जहाँ जीता वो वहाँ परेशान, वो जहाँ जहाँ हारा वो वहाँ परेशान। घूमन कौन बनाएगा आप, ये भी नहीं समझ आ रहा, ये भी नहीं समझ आ रहा। किसी को समझ नहीं आ रही। बहुत हालात ख़राब है, गैस नहीं है, बिजली के बिल देखे कितने आ रहे हैं, गैस के बिल कितने आ रहे हैं, ऊपर से अब पेट्रोल में पेट्रोल टीनर में महंगा कर दिया इन्होंने। क्या करे बंदा, अल्लाह ताला की साथ दे तो रही है, खा तो रहे हैं, लेकिन जी तो रहे हैं, मगर हालात बहुत ख़राब है। बहुत खराब। इनको खुदा से डरना चाहिए, हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, खुदा से डरना ये कैसे इनको खौफ आएगा? ये तो सब अपनी अपनी चाहिए। कुर्सी, अल्लाह ताला ही हलाएगा ना जब, तो फिर इनको सब लड़ रहे हैं ना। सब लड़ रहे हैं अपनी कुर्सी। हाँ, बस अपनी कुर्सी, हम लोगों को भी पता नहीं, इनको खुदा हदायत दे। हदायत दें, आमीन। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और अवामी राय में आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं भाई? भाई जान, क्या करते हैं? पान की शॉप है, पान शॉप, पान बिक रहे हैं? पान बिक रहे हैं, पान तो नहीं महंगा हुआ? पान नहीं महंगा हुआ, बिक रहा है, बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं। सिलसिला चल रहा है आपका। तो ये पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, इसका पता नहीं, इसका मैं काम नहीं करता भैया। इसका असर आएगा आपके काम पे? नहीं, कोई पान का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जो उसके चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस, वो नहीं पड़ेंगे कि भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया, अब ट्रांसपोर्ट लगनी है, या ऐसे ही चलता रहेगा? यार मैं ना टेंशन ना लेता हूँ ना देता हूँ। आए, ये फॉर्मूला है आपका? हाँ जी, हुकूमत से मेरा किसी किस्म का कोई लेन देन है नहीं। आपने कहा अपना ही अपना कर रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं, बट जैसा भी चल रहा है ठीक ठीक चल रहा है। ये ठीक है, ये अच्छा फॉर्मूला है जी। वो कह रहे हैं ना टेंशन लेता हूँ ना टेंशन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? कैटरिंग का बिजनेस। कैटरिंग का? आप तो खूब पैसे कमा रहे होंगे। कहाँ कमा रहे हैं? नहीं शादियों सीज़न अभी गुजरा, अभी रमज़ान आ गया, उसमें भी सीज़न, फिर आगे सीज़न ही सीज़न आपका। तो सीज़न तो गुजरा है, मगर महंगाई की वजह से तो हर चीज़ ऊपर चले गया है। जो क्लाइंट है वो कहता है उसी रेट पे चीज़ है, मसला वहीं खड़ा है। मसला वहीं खड़ा है। सीज़न यानी लग के भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं। ना तो होता ना, अब सीज़न आता लोग कहते हैं यार अच्छा कमा लिया, अब ज़रा आगे भी मुश्किल टाइम भी गुजर जाएगा। अब वो सिस्टम नहीं रहा, वो सिस्टम वाला नहीं होता रहा। है। तो पेट्रोल फिर महंगा हो गया, क्या करें फिर? अब आपका सीज़न भी अच्छा नहीं लगा, पेट्रोल भी महंगा होगा, तो फिर गुजारा ऊपर से आउट सीज़न भी आ रहा है। वापी पे लड़ी जा रही है कि कुछ खर्चा दे नहीं रहे आप। ऐसा ही ये है। चल रहा है। कैसे मैनेज कर रही हैं आप? शुक्र तो आप नहीं मैनेज करना ना, बच्चों का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस, सब कुछ आपने मैनेज करना है। हाँ जी, बस वो देते हैं तो हम लोग बेकार आते हैं, फिर स्कूल की फीस से बच्चों वो अच्छा, पहले वक्तों में कहा जाता था कि ख़वातीन जो है ना वो पैसे साइड पे करके बचा लेती हैं, नहीं अपनी बचते। क्योंकि बंदे को भी ये पता होता था कि यार मुश्किल पड़ेगी ना तो कहीं ना कहीं सेविंग है। नहीं अब वो नहीं है। नहीं है अब। तो फरमाइशें तो फिर गई हो आपकी? नहीं, फरमाइशें तो हम करते हैं। करते हैं? हाँ, पूरी होती हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। चलो ये अच्छी बात है, ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की। और तमाम लोग जो है वो परेशान है। जिस तरह केटरिंग वाले वो ये बताते हैं कि जी हालात इतने ख़राब है कि सीज़न था, शादियों का सीज़न था, उसके बावजूद हालात बेहतर नहीं हो सके क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, ख़र्चा जो है वो पूरा नहीं होता, तो इसी पे लोग मुश्किलात का इज़हार करते हैं। कैसे हैं आप? शुक्र है। क्या करते हैं? रक्शे बेचते खरीदो बहुत। कैसा चल रहा है? शुक्र है। पेट्रोल ये महंगा हो गया, वो नाल वाली में दुनिया के करी गल कोई गल नहीं, वादा ही रहना है। हाँ, कोई गल नहीं, वादा ही कोई फ़र्क नहीं पैंदा। फर्क वाला पैना फ़र्क ज़्यादा पैदा है। वो कह रहे हैं जी कोई बात ही नहीं है। आए जी, कैसे हैं आप? शुक्र लगा। क्या करते हो भाई? भाई जॉब करते हैं। हाँ, जॉब करते हैं। कैसी जा रही है जॉब आप? बस जी फिलहाल तो गुजारा ही हो रहा है। गुजारा हो रहा है, बस थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, कर या सकते फरवरी को भी महंगा हुआ, 15 को भी महंगा हो गया, 16 रुपये महंगा हो गया। ओ भाईजान क्या कर सकते हैं आप, ये मजबूरी है हर इंसान की, डलवाना तो है ही है। ये तो बात है, मजबूरी है। ये चाहे 10 रुपये महंगा कर दें, चाहे 2 रुपये सस्ता कर दें, डलवाना ही है, जो मर्जी हो जाए, मजबूरी है। हाँ जी, मजबूरी है। इसके बगैर तो हालात कैसे ठीक? इसके बगैर तो हम जो है ना बेकार हैं। हालात कैसे ठीक होंगे? हालात अब ये बस अल्लाह ही जानता है कैसे ठीक हो सकते हैं, मुश्किल है। क्योंकि बहुत मुश्किल है जैसे हालात जा रहे हैं। अभी तक कोई सिलसिला समझ नहीं लग रही कि इलेक्शन का क्या सिलसिला बना है, क्या नहीं हुआ, क्या हुकूमत आ रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा अभी तक, और ना ही आपस में बैठते हैं। तो यही तो बात है सर कि अभी तक कोई सिलसिला तो समझ नहीं लग रही, तो जिसका दिल करता है जो चीज़ बढ़ानी जो वो बढ़ा देते हैं। निगरान हुकूमत है अभी, ये बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रहे हैं, बस यही बात है। बहुत शुक्रिया। ये
अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। कुछ और लोगों से भी जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं केमिकल का काम करता हूँ। केमिकल का करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? केमिकल में तो बड़े पैसे हैं सर जी, पैसे तो बहुत थे, मगर केमिकल हमारा 800 रुपये किलो था पहले, अब 8000 रुपये किलो है। तो पैसे जी इतना फ़र्क आ गया हुआ है, तो हमारा काम स्टिल हो गया हुआ है। जब से ये आई हुई है, क्या कर रहे हैं, बस हम मेहनत मजदूरी अब शुरू कर रहे हैं। पहले अपनी 4 फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। बंद कर दी? बंद तो कर दी है। अपनी फैक्ट्री? जी अपनी फैक्ट्री, जरी की फैक्ट्री थी, बंद कर दी? बंद कर दी है। अब मेहनत मजदूरी? अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो उसमें भी पूरा नहीं, सर्कट भी नहीं चल रहा। पेट्रोल फिर महंगा हो गया? पेट्रोल फिर महंगा कर रहे हैं ये लोग। भाई पैसे बाकी तो कैसे आप किचन कैसे मैनेज कर रही हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आजकल तो मैं आपको बताऊं 5000 में भी जो है ना लेके आए डेली का, तो वो पता ही नहीं चलता गया का। फिर इंसान अगर रेंट पे रहता हो तो रेंट वाले जो खाओ ना खाओ, रेंट पहले दो हजार तो देना है। जी बिल्कुल, हमारा भी किया। हाँ, बिल्कुल बेच किया घर। ये अभी समझे मैं अपना गोल्ड बेच के आ रही हूँ इसी वक्त, खुदा की कसम गोल्ड बेच के आ रही हूँ। बेच के आ रहे गोल्ड, अभी किराया देना है और फीसें देनी है और पता नहीं क्या क्या करना है। कितना किराया है? 17,000 रुपये किराया मेरा। फीसें बच्चे कितने बच्चे? एक ही बेटा, एक ही बेटा है। बड़ी मुश्किल हो गई भैया, मैं रुला दिया इन्होंने। अल्लाह ताला ये अभी गोल्ड बेच के आ रही मुश्किल हो गया। बड़ी हिम्मत है आपकी, अल्लाह आपके लिए बेहतरी करे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, और मैं तो इस वक्त परेशान हो गया हूँ कि ये फैमिली मेहनत करती थी, मुल्क के हालात देखते हुए उन्होंने घर बिक गया, फैक्ट्री बिकी। खातून के लिए अपना जेवर बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बड़ी मेहनत से बनता है, वालदैन देते हैं तो उससे बड़ा प्यार होता है, खावन बना कर देता है तो उससे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और उसने वो बेच दिया कि बच्चे की फ़ीस देनी है और घर का किराया देना है। ये दुआई की जा सकती है कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए मुसलसल लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन इस मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए कोई नहीं सोच रहा। जी जेवर बेच के भी दवाई लेके आए खाने के लिए, क्योंकि घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।